नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। गदर कर दिया मार्केट ने आज के सत्र में। जोरदार तेजी आज के सत्र में बन गई और किसी को इतनी एक्सपेक्टेशन थी नहीं कि एक ही दिन में 300 पॉइंट से ज्यादा निफ्टी दौड़ जाएगा, लेकिन ये बाजार है, बाजार चौंकाता है। और आज वो दिन था, मार्केट में बुल्स ने बहुत जबरदस्त पकड़ बना दी। आज पहले ही टिक से खरीदारी हुई। अब ट्रिगर्स क्या थे देखिए, एक तो अमेरिका में ब्याज दरें घटने की संभावना बहुत ज्यादा हो गई है, 80% से ज्यादा। और ऊपर से रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध खत्म हो सकता है, ऐसा अनुमान जता रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन अभी इसकी कोई भी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है। बस वो एक 28 पॉइंट का पीस प्लान डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन को दिया था, जो जिसपे जेलेंस्की मान गए, लेकिन व्लादिमीर पुतिन की ओर से कोई भी स्टेटमेंट नहीं आई है। पर आज हमने देखा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की चाल बिल्कुल अलग ही क्वालिटी की लग रही थी। जो तनाव बना हुआ था वो तनाव हटा और आज तो मंदी करने वाले बुरी तरीके से फंस गए। अब ओपन हुए निफ्टी पे आज 25,842 के लेवल पे। 25,842 ही आज के दिन का लो है, यानी कि पहली टिक से खरीदारी। उसके बाद तो दे दनादन सारे लेवल्स टूटते चले गए। मिसाल के तौर पर पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन से आप लोअर हाईज बनाते चले जा रहे थे। पिछले दिन का हाई नहीं टूट रहा था, आज वो सब हाई टूटे और आज के दिन का हाई है 26,215। जी हां, ये आज के दिन का हाई निफ्टी ने लगा दिया, यानी कि अब टचिंग डिस्टेंस पे है। ऑल टाइम हाई लेवल्स लग सकते हैं, हो सकता है कि कल के सत्र में लग जाए, लेकिन आज की जो क्लोजिंग आई है वो आई है 26,205 के लेवल की। 320 अंक उछल गया निफ्टी। बहुत अनबिलीवेबल था। मतलब पिछले कुछ दिनों में देखो, जितना तनाव था मार्केट में, एक ही दिन में वो 3 दिनों की जो गिरावट थी वो बिल्कुल एब्जॉर्ब कर गया मार्केट। निफ्टी बैंक रिकॉर्ड हाई लेवल पे पहुंच गया, 707 अंक उछल गया, 59,528 के लेवल पे हुआ है बंद। और सेंसेक्स 1022 अंकों की छलांग लगाकर 85,609 के लेवल पे हो गया बंद। 44 शेयर निफ्टी के चढ़ गए, 6 गिरे हैं। और ब्रॉडर मार्केट्स पे भी आज 2,291 शेयर चढ़े, उसके मुकाबले 807 शेयर्स गिरे हैं। पहले ही सपोर्ट जोन से इस बार खरीदारी आई है। बार बार बताया गया था कि 25,700 25,800 बहुत इंपॉर्टेंट एक लेवल है। वहां तक लगभग वहां तक पहुंचे थे, उसको तो पूरी तरह टेस्ट भी नहीं किया इस बार, लेकिन जो खरीदारी आई उसने चौंका दिया। निफ्टी गेनर्स में जेएसडब्ल्यू स्टील 3.5% ऊपर, एचडीएफसी लाइफ 3% ऊपर, बजाज फिनसर्व बजाज फाइनेंस 2.5% चढ़ गए और जियो फाइनेंशियल भी कूद गया 2.25%। निफ्टी लूजर्स में भारतीय एयरटेल आज ब्लॉक डील का इंपैक्ट था, 1.5% नीचे आया। फिर अदानी एंटरप्राइजेस, आयशर मोटर्स, एसबीआई लाइफ, एशियन पेंट्स जैसी कंपनियां के स्टॉक्स लाल निशान की क्लोजिंग दिखा गए। एफएनओ गेनर्स में पीजीईएल 6% ऊपर, नुआमा 5% ऊपर, सीमेंस 4.25% चढ़ गया, एमसीएक्स 4% ऊपर रहा और पीएनबी हाउसिंग भी 4% चढ़ गया। एफएनओ लूजर्स में नाइका का दिन खराब था, 2.25% नीचे आया। भारतीय एयरटेल निफ्टी का ही टॉप लूजर बना। फिर अदानी एंटरप्राइज, एलआईसी और पीआई इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स हल्के होते हुए नजर आए। मिड कैप गेनर्स में नैटको फार्मा 11% ऊपर रहा, बहुत ही गजब चला ये। उसके बाद गणेशा इकोस्फेयर आज 8% चढ़ गया। जीएमडीसी लिमिटेड दोपहर बाद एकदम से तेज होता हुआ नजर आया। कैबिनेट ने 7,280 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम के लिए। एक इंसेंटिव है जो सरकार देगी कंपनियों को। तो आज जीएमडीसी एकदम से चलता हुआ नजर आया अचानक से। उसके बाद गोल्डियम इंटरनेशनल 7% ऊपर, रिलायंस पावर और जेके सीमेंट भी चढ़ गए 6% से ज्यादा। फिर मिड कैप लूजर्स में चेन्नई पेट्रो की तो आज बहुत बुरी धुलाई हुई है, 12% नीचे आ गया। ओरिएंट इलेक्ट्रिक 5% नीचे, अल कार्गो 3% नीचे, एमआरपीएल, कावेरी सीड और एमएनएम फाइनेंशियल जैसे स्टॉक 3% नीचे चले गए। सेक्टर अक्रॉस द बोर्ड खरीदारी थी, चौतरफा खरीदारी जिसे कहते हैं। सबसे ऊपर रहा मेटल्स। मेटल्स में आज लॉयड्स मेटल लगभग 4.5% ऊपर, जेएसडब्ल्यू स्टील, स्टील अथॉरिटी 3.25% से 3.5% ऊपर, हिंद कॉपर और जेएसएल भी चढ़ गए। एनर्जी स्टॉक्स में तेजी आई, रिलायंस पावर 6.5% ऊपर, जीवीटीएनडी 4% चढ़ गया, सीमेंस 4% ऊपर, सीईएससी, बीपीसीएल और टाटा पावर 3% ज्यादा चढ़ गए। फाइनेंशियल्स में एचडीएफसी लाइफ, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस 2.5% से 3% ऊपर, जियो फाइनेंस और एक्सिस बैंक, श्रीराम फाइनेंस, हर तरफ खरीदारी दिखाई दे रही थी। निजी क्षेत्र के जो बैंक्स थे वो आउट परफॉर्म कर रहे थे, जिसमें आरबीएल बैंक 3% ऊपर, एक्सिस बैंक, कोटक बैंक 1.5% से 2% ऊपर, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसी बैंक भी 1.25% से 1.5% चढ़ गए। ऑटोज का दिन सुधर गया, टीवीएस मोटर ने संभाली कमान, 2.5% ये ऊपर आ गया। गिरता स्टॉक पलट गया, उनो मिंडा 2.5% ऊपर, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल और भारत फोर्ज जैसे जो स्टॉक्स हैं, यहां पर भी आज के सत्र में आई है खरीदारी। आईटी स्टॉक्स में भी पुल बैक देखने को मिला, जिसमें कोफोर्ज, विप्रो, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, टीसीएस सब चढ़े हैं 1.5% से 2%। और फार्मा में ऑरबिंदो फार्मा 2% ऊपर रहा, ग्लेनमार्क, डिविस लैब, सन फार्मा, ल्यूपिन, इन सब स्टॉक्स में आई है खरीदारी। इसी बीच एक्सेल सॉफ्ट टेक्नोलॉजीज की आज लिस्टिंग हो गई। उतनी बढ़िया लिस्टिंग नहीं थी, क्योंकि 120 रुपए का इशू प्राइस है, उसके मुकाबले 135 रुपए पे ओपन हुआ 12.5% प्रीमियम के साथ, लेकिन क्लोजिंग 5% ही हो गया फिर ऊपर। मतलब ऊपरी से रुपए थोड़ी मुनाफा वसूली हुई है। 126 रुपए के आसपास की क्लोजिंग यहां पर देखने को मिली है। फिर भी ठीक ठाक लिस्टिंग, फ्लैट, लगभग फ्लैट लिस्टिंग, कुछ बहुत तगड़े मुनाफा नहीं मिला इस आईपीओ में। लेकिन अब आगे क्या होगा, मुद्दे की बात ये कि ब्रेकआउट मिल गया मार्केट में। अब इसको स्विंग रिवर्सल को, ब्रेकआउट को, ब्रेकआउट क्यों बोल रहा हूं मैं, क्योंकि भैया पिछले दिन के हाई के लेवल पे आप अटकते हो अक्सर,
लेकिन यहां तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, सब दिनों के हाईज एकदम से एक ही दिन में निकाल दिए मार्केट ने और आप खड़े वहां पर हो गए हो जहां पर आप ऑल टाइम हाई लेवल्स के टचिंग डिस्टेंस पे हो। तो ये ऑल टाइम हाई लेवल इस बार लग सकते हैं, पूरी प्रोबेबिलिटी हो गई। मंदी करने वाले बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। सीरीज का पहला ही दिन है, दिसंबर सीरीज का आज आगाज हुआ और क्या शानदार आगाज देखने को मिला। लेकिन ये शॉर्ट कवरिंग अगर यहां से भी होने वाली होगी तो वो अपने आप ही मार्केट को ऊपर ड्राइव कर देगी और रिकॉर्ड हाई लेवल्स के पार ले जाएगी। निफ्टी का रिकॉर्ड हाई अब तक का जो हुआ 26,277, वहां से 72 अंक दूर है निफ्टी और टचिंग डिस्टेंस पे बैंक निफ्टी तो लगा गया रिकॉर्ड हाई 59,554.95 का आज रिकॉर्ड हाई लगा दिया बैंक निफ्टी ने। अब निफ्टी की बारी। बाजार बंद होने के बाद ये खबर आई थी कि कैबिनेट ने रेयर अर्थ मैग्नेट स्कीम के लिए 7,280 करोड़ रुपए का आवंटन कर दिया और रूस यूक्रेन युद्ध जल्द खत्म हो सकता है, ऐसे संकेत मिलते चले जा रहे हैं। अब एक तो ये पॉजिटिव, ऊपर से यूएस में ब्याज दरें घटने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा हाई हो गई। एक ये पॉजिटिव, 80% जानकार मान रहे हैं कि यूएस में ब्याज दरें घट सकती हैं दिसंबर में। अब ये अचानक से जब ऐसे संकेत मिल जाए मार्केट को तो आप ओवरसोल्ड रह नहीं सकते थे। अब ओवरसोल्ड आप हो गए थे। बहुत सारे स्टॉक्स, अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स भी एकदम से पिटते नजर आ रहे थे। ये जो पिछले 3 दिन में हुआ मार्केट में हाहाकार मचा हुआ था। मिड कैप स्टॉक्स की तो ऐसी भयंकर हालत थी। अब ये ओवरसोल्ड जोन से पलटे तो आज आपको सब कुछ ही अच्छा लगने लग गया अचानक से। तो इसलिए थोड़ा सा संभल कर निवेश करेंगे, डिप्स में ऐड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन स्टॉक्स ने रिवर्सल तो दिखाया है, यानी कि पहले सपोर्ट जोन से पलटने का दम रखता है मार्केट, ये मार्केट ने बता दिया। तो ज्यादा पेसिमिज्म में ना जिए, इस समय ट्रिगर बहुत तगड़ा है और मार्केट में बार बार लोअर लेवल से खरीदारी आ रही है। किसी फ्यूचर चीज को डिस्काउंट करके चल रहा है मार्केट। जब जब गिरावट आएगी तो खरीदारी के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इस बार भी 25,700 25,800 का जोन तोड़ा ही नहीं मार्केट ने, बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी थी। अब Q2 जीडीपी आंकड़ा आने वाला है शुक्रवार को, उसका एक बड़ा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। वो आंकड़ा भी बहुत बढ़िया रह सकता है। तो ठीक है, फॉरवर्ड चीज को ही बाजार बचाने की कोशिश करता है। पहले तो Q2 रिजल्ट्स को बचा लिया था सब कुछ, उसके बाद एक करेक्शन दिखा दी, अब फिर से निचले से तेज हो गए। अब धीरे धीरे करके स्टॉक्स ऊपर जाने की कोशिश करेंगे। आज तो 300 पॉइंट्स ऊपर चले गए, तो कल अगर गैप अप भी हो गया, रिकॉर्ड हाई लेवल्स भी पहुंच गए, तो वहां पर जाके फंस जाओगे थोड़ा सा। लेकिन क्योंकि फिर वो होगा ना कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेच 2 दिन में देगे हो, तो इससे ज्यादा क्या ही चढ़ोगे। लेकिन बाजार जा रहा है 26,500 के जोन्स तक, उसके बाद फिर 26,800, ये वाले टारगेट्स तो हैं ट्रेडर्स के रडार पर। तो एक बार रिकॉर्ड हाई लेवल कटे तो सही, उसके ऊपर क्लोजिंग आए तो सही, बुल्स अपनी जो ग्रिप है वो और मजबूत कर देंगे। लेकिन फिलहाल के तौर पे जो सपोर्ट जोन है वो है 26,150, 26,080। हम फिर नहीं समझ रहे 26,000 के लेवल के नीचे जाएगा निफ्टी, हम यही समझ रहे हैं कि इसके ऊपर ऊपर रहेगा। ऊपर 26,325 जो कि रिकॉर्ड हाई लेवल से ऊपर का लेवल है, वो है रेजिस्टेंस लेवल। फिर 26,405 ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल्स रहेंगे। लेकिन बाजार में गजब हुआ है आज, और आज ये बाजार ने बता दिया कि आप जब जब नीचे जाओगे, जब जब ओवरसोल्ड होंगे बहुत सारे स्टॉक्स, हाई क्वालिटी स्टॉक्स, तो खरीदारी का पोटेंशियल बहुत तगड़ा है। और आज पहले ही टिक से ट्रेडर्स ने लपक लिए थे सौदे और उसके बाद दिन भर पकड़ मजबूत की, यानी कि बुल रन इंटैक्ट है और हो सकता है कि अब आप रिकॉर्ड हाई लेवल्स पे ट्रेड करो भारतीय बाजार में।